Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। हेलो दोस्तों, और आज के इस एक्सप्लेनेर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं ना, वो सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि वो हमारे सबसे गहरे साइकोलॉजिकल डर से खेलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द क्लॉक टावर डॉल की। यहाँ डर कोई अचानक सामने आने वाला भूत नहीं है, बल्कि समय है। वो समय जिससे हम में से कोई नहीं बच सकता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस खौफनाक जाल के हर धागे को खोलते हैं। क्या तुम अपनी मौत देखना चाहते हो? जरा सोचिए, कोई आपसे अचानक ये पूछे तो कैसा लगेगा? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है, वो चिंगारी है जो सीधा हमें और हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को एक ऐसे सुपरनैचुरल लूप में धकेल देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सेक्शन 1, द क्लॉक टावर सीक्रेट। चलिए इस रहस्यमयी घंटाघर की दुनिया में कदम रखते हैं। अब जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। दिन में वही जगह एकदम नॉर्मल लगती है, बच्चे खेल रहे हैं, चहल पहल है, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा जाती है। ये कहानी जानबूझकर इस कंट्रास्ट का इस्तेमाल करती है, ये बताने के लिए कि असली खौफ कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारी नजरों के ठीक सामने है। बस सूरज ढलने की देर है। और सबसे अजीब बात बताऊं, इस टावर के अंदर की घड़ियां कोई नियम नहीं मानती। कोई स्लो चल रही है, कोई फास्ट, तो कोई बिल्कुल उल्टी दिशा में। लेकिन ठीक आधी रात को सारी घड़ियां एकदम सही समय दिखाती हैं। ये अनियमितता इस बात का परफेक्ट अर्ली वार्निंग साइन है कि भाई इस टावर में फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। ये तो बस उस साइकोलॉजिकल माइंड गेम की शुरुआत है जो आगे होने वाला है। सेक्शन 2, रियलिटी मीट्स द सुपरनैचुरल। वो पल जब हमारी नॉर्मल दुनिया का सामना इस डरावनी हकीकत से होता है। अब फोकस करते हैं रवि पर। रात के 11:50। एक शर्त, एक डर के चक्कर में वो अंदर कदम रखता है, और अंदर जाते ही अचानक से एक जमने वाली ठंडक और वो डेड हवा महसूस होती है। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही है, टिक टॉक टिक टॉक। सोचकर ही घुटन होती है ना। इस पूरे सीन का मकसद ही रवि को मेंटली और फिजिकली आइसोलेट करना है, और फिर उसका सामना होता है उस भटकती हुई आत्मा से, उस छोटी बच्ची से जिसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी है। इस टाइम लाइन को देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक मामूली सी शर्त पल भर में एक जानलेवा ट्रैप में बदल जाती है। 11:50 पर एंट्री, ठीक आधी रात को उस बर्फ जैसी ठंडी गुड़िया का हाथ पकड़ना, और फिर अचानक वो एक पुरानी सड़क पर आ जाता है। उसके पास बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड हैं। रियलिटी से सुपरनैचुरल में ये जो शिफ्ट है वो एकदम ब्रूटल है। सेक्शन 3, विटनेसिंग द एंड, मतलब अपनी ही आंखों के सामने अपना अंत देखना। अब इमेजिन कीजिए रवि की हालत। वो खुद को एक सड़क पर देखता है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक उसी की तरफ, मतलब उसके अपने ही हमशक्ल की तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाना चाहता है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। वो हवा की तरह आर पार हो चुका है। ये जो बेबसी है ना, ये कोई भूत का डर नहीं है, ये इंसान की उस बेबसी का सिंबल है जो वो समय के सामने महसूस करता है। कोई कुछ भी कर ले, टाइम को रोक नहीं सकता। और फिर वो जोरदार टक्कर, भयानक सन्नाटा, और अंधेरे में से एक हल्की सी रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट आती है, टाइम इज अप। बस ये सुनते ही रवि झटके से वापस उसी ठंडे खौफनाक घंटाघर में खिंच जाता है, फिनाले के लिए। सेक्शन 4, द साइकोलॉजिकल ड्रेड। कहानी का वो हिस्सा जहां समय खुद एक हथियार बन जाता है। यहाँ से पैनिक लेवल अलग ही जोन में चला जाता है। अब सारी घड़ियां उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि कान के पर्दे फट जाएं, और रवि के हाथ में एक नया टाइमर शुरू होता है। 00:59, 59 सेकेंड्स की उल्टी गिनती। जैसे ही टाइमर 30 सेकंड पर आता है, धड़कनें और तेज हो जाती हैं। रवि पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन हर रास्ता, हर एक दरवाजा उसे घुमा फिराकर वापस उसी खौफनाक गुड़िया के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एस्केप अब इम्पॉसिबल है। 10 सेकंड, अब सेकंड्स मानो हवा में उड़ रहे हैं, और यहीं पर असली साइकोलॉजिकल ड्रेड यानी खौफ अपने पीक पर होता है। क्योंकि रवि को ये समझ आ चुका है कि ये टाइमर किसी इवेंट का नहीं है, ये खुद
उसके वजूद के मिटने का टाइमर है। अब तुम भी समय हो। ये लाइन लिटरली आपको अंदर तक हिला देती है। ये इंसानियत के पूरी तरह खत्म हो जाने का प्रतीक है। ये इस बात पर मोहर लगाती है कि आप कितनी भी तेज भाग लें, आप अपनी मौत से, अपनी मोर्टेलिटी से रेस नहीं जीत सकते। सेक्शन 5, बिकमिंग द कलेक्शन। चलिए देखते हैं इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन को, जहां एक इंसान टावर का कैदी बन जाता है। ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंटेंस है। पहले उस गुड़िया की खाली आंखों में एक खौफनाक लाल चमक आती है, फिर उन बर्फीली उंगलियों का रवि की गर्दन पर वो ठंडा स्पर्श। टाइमर जैसे ही 001 पर पहुंचता है, टावर में एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजती है और उसके बाद बस एक कभी ना टूटने वाला सन्नाटा। एक इंसान का ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको सुन कर देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह टावर में एक नई गुड़िया मिलती है। उसके हाथ में भी एक टूटी हुई घड़ी है, लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उस गुड़िया का चेहरा बिल्कुल रवि जैसा है। मतलब ये कोई सपना या भ्रम नहीं था, ये सब बिल्कुल सच था। और अब उस टावर में आधी रात का इंतजार करने वाली एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद एक सवाल जो दिमाग में अटक जाता है वो ये है कि क्या असली खौफ उस टावर का भूत है या फिर हमारी खुद की जिंदगी की वो उल्टी गिनती, वो टिक टॉक जिससे हम चाहकर भी नहीं बच सकते? सोचिएगा जरूर, क्योंकि समय की ये टिक टिक कभी रुकती नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।